वीरेंद्र सिंह सोनू जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी। आतंकवाद को खत्म करने का। ठीक है आरजू जी, उन्होंने बहुत सारे सवाल पाकिस्तान को लेकर खड़े किए हैं, आप उस पर जवाब दे दीजिए। वीरेंद्र सिंह सोनू जी पीडीपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन उसके पहले आरजू। देखिए डेफिनेटली मैंने जैसे कहा कि पहले पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा है इस किस्म के लोगों को, और हमने खुल्लम खुल्ला कहा है, परवेज मुशर्रफ साहब की बुक में भी लिखा है, उनके इंटरव्यूज में भी कई बार हम सुन चुके हैं। लेकिन अब पाकिस्तान इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। जब हमारे अपने सर पे ये चीज़ें पड़नी शुरू हुई हैं, पहले तो हम यही समझ रहे थे कि अफगानिस्तान में और बाकी कंट्रीज में सब कुछ होगा और हमें फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब हमें फेस करना पड़ रहा है तो अब यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं। बार बार कोई ना कोई ऑपरेशन लॉन्च करने की बात की जाती है, लेकिन अगर ये सिंसियरली भी काम करेंगे तब भी उसमें बहुत टाइम लगेगा। ये बात ज़रूर भारत को और बाकी लोगों को समझनी होगी कि अगर पाकिस्तान की फौज, एजेंसी और गवर्नमेंट अगर मिलकर सारी ताकत भी लगा दें, तब भी ये जो लोग हैं जिनको उन्होंने 10 अगर थे तो अभी 10,000 बन गए, इनकी तादाद बहुत बढ़ गई है। और ये सिर्फ अफगानिस्तान में भी हैं और ये ईरान में भी हैं और ये पाकिस्तान में हर जगह इनके ग्रुप हैं और हर जगह इनके कैंप्स हैं। तो इनको कंट्रोल करने में 2 दिन नहीं लगेंगे, बहुत टाइम लगेगा। इस चीज़ के लिए भी आप लोगों को रेडी रहना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि लड़ाई अभी बहुत लंबी है, लेकिन भारत सरकार को तत्काल कड़े और बड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे 3 जवानों की शहादत का ये मामला है। वीरेंद्र सिंह सोनू जी प्रवक्ता पीडीपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, सरकारें कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात उस तरह से क्यों नहीं बदलते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी ये जो आतंकवादी वारदातों में हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, बड़ी वजह इसके पीछे क्या मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जो कल शाम रात को जो हमला हुआ है, इसमें हमारे 2 फौजी जवान और 2 लोकल जो रिपोर्टर थे वो जो शहीद हुए हैं, मैं उनकी शहादत को कोटन कोट नमन करता हूं। और मैं ये बहुत दुखद है कि कोई जब सेना का जवान शहीद होता है, वो बाहर से आए हैं जहाँ जम्मू कश्मीर में हमारे लिए जहाँ पर बैठे थे, तो उनकी शहादत जो है बड़ा दुखदाई मसला है। क्योंकि उनकी फैमिलियों से आज पूछ कर देखिए कि आज वो किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। हमारी सहानुभूति तो ज़रूर है उनके साथ, लेकिन हम उनके घर के वो जी उनको उनके घर के वो लोग वापस तो नहीं ला के दे सकते। तो इस घटना में वो चले गए हैं। ये आतंकवाद एक नासूर है, मैं इसको मानता हूँ एक नासूर है, जिसने जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा नुकसान किया, पूरे देश का नुकसान किया। लेकिन आज आपने जो बात की, सरकारें आए जाएं, लेकिन मसला तो ये है कि इसके ऊपर नकेल कसी जानी चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। अभी तो पूरा भारतवर्ष जो है, वो तो पहली जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की घटना, उससे भी उभर कर हम सामने बाहर नहीं आ पाए थे। क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि उसमें जो अबरोल साहब जिनकी जम्मू के रहने वाले, जब उनकी डेथ हुई थी, उनके क्रमेशन पर मैं गया था। मैंने जब वो क्रमेशन देखा, जब उनकी बीवी उनके बच्चों को देखा, तो मैं समझ रहा था कि सोचिए, मैंने पेपर में पढ़ा कि उनकी बीवी ने कहा कि करवा चौथ वाले दिन मैंने व्रत रखा था, मेरी वीडियो कॉल पर बात हुई, तो मैं मंदिर पूजा करने के लिए मैंने आके कहा कि मैं पूजा करके आती हूँ और वीडियो कॉल से मैं व्रत को वो तोड़ूंगी। तो उससे पहले भी उस दुनिया से जा चुके थे। और मैं समझता हूँ इससे बड़ी दुखदाई हमारे लिए क्या बात होगी, जिन इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। हम तो कहते हैं सरकार जो भी है कदम ले इस मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए, हम सब सरकार के साथ हैं। लेकिन घटना आपने जो कहा कि जैसे आप ही ने कहा कि सरकार कोई कई आए जाए, लेकिन इस घटना पर रोक, इसको जब तक लोकल सपोर्ट, जब तक लोकल चैनल जो है, जो लोकल सपोर्ट है, लोकल लोग जो आर्मी की या पुलिस की या उस वक्त सरकार की मदद करते हैं, आज क्या वजह है कि हमें वो लोकल सपोर्ट मिलना बंद हो चुकी है। सबसे बड़ी बात, लोगों में विश्वास वाली एक नई सरकार हमारी चुनकर आई, अभी उसको आए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, तो अभी हम उनके ऊपर तो कटाक्ष तो कर नहीं सकते। लेकिन एक बात इस पे जरूर है कि आज जो जम्मू कश्मीर में घट रहा है, जो हो रहा है, आज सोचने की बात है कि कितने और सेना के जवान इसमें शहादत देंगे, कितनी और माओं के बच्चे इसमें शहीद होंगे, कितनी बहनों के भाई इसमें शहीद होंगे, कितनी मेरी बहनों के सुहाग जो हैं वो इस देश के लिए अपने निशावर करेंगी, शहादत होगी। इसके परमानेंट सोल्यूशन की तरफ चलना है। परमानेंट सोल्यूशन बयानबाजी नहीं, लगातार नहीं, जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।